अक्टूबर के महीने में सबसे ज़्यादा काम होते हैं गार्डनिंग में, क्योंकि सामने ही विंटर आने वाले हैं और विंटर में हम ढेर सारे फूलों वाले पौधे लगाने वाले हैं। उसकी तैयारी भी हमें अक्टूबर में ही करनी है। मिट्टी को तैयार करना, नए नए खूबसूरत फूलों वाले पौधे को लाना, उनको लगाना और साथ ही साथ हमें ख़त्म करने हैं हमारे जो परमानेंट इंडोर वाले पौधे होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, उनके भी कुछ इम्पोर्टेंट काम होते हैं जो अक्टूबर में ही हमें ख़त्म करने हैं किसी भी हालत पर। दोस्तों, आज मैं वही आपसे शेयर करने वाली हूँ। हमारे जो परमानेंट प्लांट होते हैं वो ज़्यादातर सर्दियों में डोरमेंसी में चले जाते हैं। डोरमेंसी का मतलब है पौधे पूरी तरीके से उनकी ग्रोथ रोक देते हैं, पौधे एकदम से रुक जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दियाँ गिरती है, उसी के कारण पौधे की जो ग्रोथ है रुक जाते हैं। तो उस समय पर कुछ पौधे हमारे ख़राब हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो इसीलिए आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे काम जो अभी आप ख़त्म कर लो अक्टूबर ख़त्म होने से पहले, तो आपके कोई भी पौधे सर्दियों में ख़राब नहीं होंगे, सर्दियों में नहीं मरेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। उसमें से पहला जो काम है, यहाँ पर आप देख रहे हो एडिनियम्स के छोटे छोटे पौधे जो मैंने सीड से ग्रो करे हैं। अगर आपने भी सीड से कोई गर्मियों वाले पौधे ग्रो करे हैं तो जल्दी से आप उनको रिपोर्ट कर दो। और मैं इन सारे पौधों को रिपोर्ट करने वाली हूँ क्योंकि एडिनियम के जो पौधे हैं वो सर्दियों में डोरमेंसी में चले जाते हैं। अगर इन छोटे छोटे पौधे को मैं ऐसे ही रख देती हूँ तो शायद मेरे ये पौधे ख़राब हो जाए, इसीलिए मैं इनको जल्दी से रिपोर्ट कर दूँगी। तो इसी तरीके से दोस्तों, आप भी अगर छोटे छोटे पौधे हैं, गर्मियों वाले पौधे हैं, कटिंग लगाए हुए हैं, तो जल्दी से उन पौधों को आप अक्टूबर ख़त्म होने से पहले ही रिपोर्ट कर दो ताकि पौधे अपनी जो ग्रोथ है वो अच्छी तरह से कर ले और सर्दियाँ पूरी तरीके से आने से पहले ही पौधे थोड़ी सी स्टेबल हो जाए तो आपके पौधे ख़राब नहीं होंगे। आपको ऐसे ही छोड़ना नहीं है। और अगर आपने इसी तरीके से कटिंग भी लगाई हुई है, देखिए यहाँ पर एक ही पॉट पर मैंने 3 कटिंग लगाए थे, तो उनको भी आप जल्दी से रिपोर्ट कर लो क्योंकि दोस्तों अभी का जो समय है बहुत अच्छा समय है। इस समय पर अगर आप रिपोर्ट कर देते हो तो पौधे को रिपोर्टिंग के शौक नहीं लगते हैं, पौधे की ग्रोथ दोबारा से होने लगते हैं और सर्दियाँ आने तक पौधे की अच्छी ग्रोथ भी निकल के आ जाते हैं और पौधे खराब होने का डर जो है वो कम हो जाते हैं। इसीलिए पौधे को छोड़ना नहीं है, कटिंग को ऐसे ही छोड़ना नहीं है। इसी महीने में आप जल्दी से उन सभी पौधों को रिपोर्ट कर दे। उसके बाद दोस्तों और एक काम जो आपको करने हैं, अगर कोई भी पौधे की हालत आपको ख़राब नज़र आ रही है तो अभी भी समय है, उस पौधे की आप कटिंग भी लगा सकते हो या फिर उस पौधे की मिट्टी को थोड़ी सी गुड़ाई करके आप खाद डाल दो। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये स्वीट पोटैटो वाइन है, 2 पौधे हैं यहाँ पर और दोनों की हालत जो है बहुत अच्छी नहीं है और सर्दियों में हमारे जो स्वीट पोटैटो वाइन है वो डोरमेंसी में चले जाते हैं। इन पौधों को बचाने के लिए मैंने थोड़ी सी मिट्टी की गुड़ाई करी है और उसके साथ साथ थोड़ी सी खाद डाल दिए हैं, थोड़ी सी फंगीसाइड भी डाल दूंगी तो मेरे ये पौधे सर्दियों में सरवाइव कर जाएगी। और उसके बाद दोस्तों और एक काम जो है वो है हैंगिंग बास्केट को भी इस समय पर आप ठीक कर लो। अगर आपके ख़राब हो चुके हैं हैंगिंग बास्केट तो अभी आप उन सभी पौधों को रिपोर्ट भी कर सकते हो, कटिंग लगा भी सकते हो, कटिंग बहुत आराम से लग जाएगी। अभी भी सर्दी आने में कुछ टाइम बाकी है तो इस टाइम पे हमारे जो पौधे हैं उनकी ग्रोथ हो जाएगी। इसी तरीके से आप हैंगिंग बास्केट को भी अभी लगा सकते हो। और यहाँ पर जो ये पौधा देख रहे हो इसको भी मैं बड़े से पॉट पर शिफ्ट कर दूंगी। तो अगर किसी पौधे छोटे पॉट में लगे हुए हैं, अगर आप शिफ्ट करना चाहते हो तो इस समय पर आप शिफ्ट भी कर लो, जल्दी से जल्दी ये काम ख़त्म कर लो। और अभी दोस्तों आप हमारे जो गर्मियों के जितने भी फूलों वाले पौधे हैं अगर आप प्रूनिंग करना चाहते हो वो भी इस समय पर आप कर सकते हो। अगर आप रूट प्रूनिंग करना चाहते हो वो भी आप इस समय पर कर सकते हो। और याद रहे दोस्तों, रूट प्रूनिंग और ब्रांच प्रूनिंग एक ही साथ आप मत करिए। जिस दिन आप रूट प्रूनिंग कर रहे हो उससे 7-8 दिन छोड़ने के बाद ही आप जो है ब्रांच की कटिंग करिएगा, या फिर आप पहले ब्रांच की कटिंग करिए उसके बाद ही कुछ दिन छोड़ने के बाद आप रूट की प्रूनिंग कर सकते हो। इससे दोस्तों पौधे को ज़्यादा शौक नहीं लगते हैं और पौधे की जो ग्रोथ है वो जल्दी से होने लगते हैं, नए नए ब्रांचेस फिर से आना शुरू हो जाते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों आपके जितने भी फ्लावरिंग वाले पौधे हैं गर्मियों की, उन पर भी इस समय पर आप खाद डाल दो तो नवंबर तक आराम से ये फ्लावरिंग करते रहेंगे।
तो बस दोस्तों यही कुछ काम है जो अक्टूबर ख़त्म होने से पहले पहले आपको कर लेने हैं, जो मैं भी कर रही हूँ। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही शेयर करना था। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं और एक वीडियो पर और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।